ओम शांति। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला करन करावनहार शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करने की यथार्थ विधि बताते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, जिससे बुद्धि इतनी पावन हो जाती है जो हर कर्म स्वतः श्रेष्ठ होने लगता है। परंतु मनुष्य आत्मा के पुराने संस्कार मनमत के रूप में, जनमत के रूप में या परमत के रूप में बार बार श्रीमत की राह से आत्मा को भटकाते हैं, अटकाते हैं, उसे मोह माया के जाल में पुनः ले जाते हैं। परंतु जितना जितना आत्मा का मन और बुद्धि परमात्मा याद से एकाग्र होकर उनसे शक्ति प्राप्त करता है, उतना श्रीमत पर चलना आत्मा के लिए सहज हो जाता है और आत्मा अपने विकर्मों को न केवल दग्ध कर पाती है, अपितु सत्कर्म भी करती है, जिससे वो जन्म जन्मांतर के लिए पद्मों की कमाई भी जमा कर पाती है। तो आज की मुरली भी कैसे हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है उसकी विधि बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। श्रीमत तो भूल गए, फिर रावण की मत से बाबा की ग्लानि करी, फिर भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। कैसे बिगड़ा, अब कैसे बनना है, ये बाबा क्लियर कट के बताते हैं। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? ना अपनी बुद्धि के सामने सीढ़ी का चित्र लाएंगे और फिर सुनेंगे उत्तर। उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की। मन बुद्धि बहुत भटकाया, तन भी भटकाया ना। ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रालब्ध पूरी हो जाती है। ज्ञान की प्रालब्ध पूरी हो गई तब भक्ति शुरू होगी।
फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। ये सबसे बड़ा जो हमने विकर्म किया वो यही बाबा की ग्लानि कर दी। जिसने हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया उसका ही हमने अपकार कर दिया। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, मैं कब आऊं? कब आएंगे बाबा? जब रात खत्म होने वाली होगी और दिन आने वाला होगा, है ना? तो वह कहते हैं, जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं है। कुछ भी समझते नहीं है। समझाए ना तो भी समझते नहीं है। ऐसी बुद्धि हो गई है। जो देवता थे, शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है, क्योंकि एक ही कारण है, पारलौकिक बाप को नहीं जानते। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, जब भी ज्ञान दो तो पहले बाबा का परिचय दो। कौन समझा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं, और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। जब भारत का पूरा पतन हो जाता है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। याद आता है क्या? बाबा ने कल पहले यही मुरली चलाई थी, आज ही के दिन चलाई थी। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। ज्ञान सुनते जा रहे हैं और स्थापना यहां मन बुद्धि में हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रालब्ध भोगते हो। फिर है ना, बुद्धि को ले जाओ। सतयुग त्रेता में बहुत खुशी में रहे प्रालब्ध भोगी। फिर द्वापर में क्या हुआ? द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। आत्मा की जो क्वालिटी है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे देवताएं प्रालब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, दिव्यता खत्म हो जाती है। फिर रावण की आसुरी प्रालब्ध शुरू होती है। फिर विकारी कर्म शुरू होते हैं। तो क्या होता है? फिर कर्म की भोगना शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। एक की शिव बाबा की भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है,
हर एक चीज़ सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो बनती है। खाद पड़ती जाती है, सोने में एलॉय डलती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, क्योंकि खुद समझते हैं तभी तो समझा सकते हैं ना। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतु प्रधान थे, अभी कलयुग में तमु प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतु प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतु प्रधान, फिर पुराना तमु प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है ना। सब जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। आत्मा की क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं। ये आत्मा की बात हो रही है। आत्मा अंदर से खाली हो गई है। फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बातें रूहानी है ना, बाहर की बातें नहीं है। ये अंतर आत्मा की बात है। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो। भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है। उनको रात कहा जाता है। रात में क्या होता है? अज्ञानता की रात है ना, तो भटकते हैं, समझ में नहीं आता है, गलत निर्णय लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। अज्ञानतावश बुद्धि इधर उधर घूमती है। कहीं तो शांति मिले, कहीं तो सुकून मिले, तो भटकती है। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला
कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, ये है यथार्थ, यथा अर्थ है ना। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। यह बात कोई भी समझ ना सके। सुनेंगे सुनाएंगे भी, पर समझ में आ जाए, बुद्धि में यथार्थ टिक जाए, निश्चय हो जाए, ये नहीं हो पाता है। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, सबकी बुद्धि में बैठती ही नहीं है। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। तो बुद्धि के ऊपर है ना। मलिन बुद्धि है, अपवित्र है, तो ईश्वरीय ज्ञान बैठ नहीं पाता ना। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम आत्माओं का बाप हो, तुम मुझे याद करो। कौन याद करेंगी? आत्माएं। और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो, भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहां तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूं। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी? मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं है। ये बात भी बुद्धि में नहीं बैठती कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो, कि यह भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए, उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, देवताओं के फीचर्स तो वही हैं। वैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा पहले बार बार जो ध्यान में जाती थी, तो उन संदेशियों के थ्रू बहुत सारी बातें वो भी आकर बताती थी कि स्वर्ग में कैसे होते हैं देवी देवताएं, सब क्लियरली बताते थे। तो बाबा कहते उनको देखते तो हो वहाँ पर, परंतु प्रैक्टिकल में तो नहीं होते ना। बाबा तो बताने के लिए, समझाने के लिए सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार करा देते हैं, उन्हें दिखा देते हैं। बाबा कहते जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। आत्मा को ये अनुभूति रहती है। वहाँ उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे, ये नहीं पता होता। ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, सतयुगी देवताओं को भी नहीं है, और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर
जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बड़ाई का काम करो व राजाई का करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इंपॉर्टेंट क्या है? बाबा कहते राजा जनक का भी गायन है ना, है ना, कि वो क्या करते थे, संभालते थे सारा राज्य काज, परंतु मन बुद्धि भगवान की तरफ। तो बिल्कुल ऐसे क्या करना है? हथकार डे दिल यार डे। काम कोई भी करो, मन बुद्धि बाबा की तरफ। याद रहे करन करावनहार बाबा कार्य करा रहा है। राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भवा, माम एकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। जो आधा कल्प चलता है, ये जो सोल कॉन्शियस स्टेज है हमारी, ये जो अवस्था है आधा कल्प चलती है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहां सबकी आयु कम है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है और परमात्मा और श्री कृष्ण में क्या भेद है, उसकी एक छोटी किताब भी बनी हुई है। तो वह कहते वो बाबा ने होमवर्क दिया था। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? क्योंकि वो तो क्या है, क्रिएशन है, बाबा है क्रिएटर। तो क्रिएटर ने ही ऐसी क्रिएशन बनाई ना, तो पहली नंबर 1 रचना है बाबा की। जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। यह वैराग्य। नंगे आए थे यानी अशरीरी आए थे, नंगे जाना है, शरीर के बगैर ही जाना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। बाबा बहुत बार समझा रहे हैं, अगर बुद्धि में बैठ जाए तो देह त्याग करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाए। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं, बस
यह याद की मेहनत करते रहो। इसमें ही फेल होते हैं, मेहनत नहीं करते हैं ना, फेल होते हैं, याद करते नहीं हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। क्या? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सम्मुख आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है, यानी विकारों के वशीभूत होकर कोई कर्म नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, यह पुराना कपड़ा यानी शरीर जर्जरीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतुप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भवा। अगर अंदर अटल अखंड स्वराज्य है, तभी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर, बाबा से जो भी प्राप्तियां हो रही हैं, बाबा की जो विल है, बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, एक स्वराज्य अधिकारी होकर रहना है। स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टॉपिक है चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वहां क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला
और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है, मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा। वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष है। बाबा ने तो परफेक्ट क्रिएशन रची है, यह हमारी गलती है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, क्योंकि बाबा क्या है, धर्मराज भी है ना। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद देते हैं। पापा कहते कॉमन रीति में भी, आमतौर पर भी अगर कोई साथ या मदद लेते हैं सुख के लिए, सुख के लिए ही मदद लेते हैं ना। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते, है ना। दुख उठाने के लिए कोई साथ नहीं लेते हैं। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण अब। सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम मान शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना। यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। तो स्थिति सदा एक रस बनानी है, एक बाबा की याद में रहना है और पुरानी दुनिया को भुलाते जाना है। अच्छा, ओम शांति।
चमक उठे स्नेह भरे नजारे, सुखों से भर दिया मधुर मिलन ने तुम्हारे। वाह क्या बात है, प्रभु अपने साथ है। वाह क्या बात है, प्रभु अपने साथ है। साथ हमको ले चले हैं बाबा अंबर के उस पार को। आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू कर। प्यार में समाये हुए यादों में हम खोए। प्यार में समाये हुए यादों में हम खोए। आराम ही आराम है जब से खुदा को पाए। मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, पल भर में दे दिया बाबा स्वर्ग के उपहार को।